ये कबीरपंथी नहीं कौवापंथी है। मेरे पास फोन आया, देखो। मैंने कहा अरे यार, आप तो ये बोलते हो कि इस पवन से दूर रहो, इसकी तो बात भी नहीं सुननी चाहिए, इसकी तो वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए। आप लोग क्यों इनकी वीडियो आप देख रहे हो, क्यों मुझे दिखा रहे हो? नहीं नहीं, उसके पास कॉपीराइट भेजो, उसके पास ये भेजो। मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, मैं ये चुट्टी हरकतें नहीं करता कि कॉपीराइट भेज दूं या यह भेज दूं या वो भेज दूं। मेरी बहुत सारी वीडियो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं, वो चलाते हैं। मैंने कभी किसी के पास कॉपीराइट भेज दूं क्या मैं? ठीक है भैया, अब जो चीज है वो उसको चलने दो, उसमें क्या दिक्कत है? यही लोग, ये इतने डरे हुए लोग हैं, ये इतने डरे हुए लोग हैं कि आदमी पहले नाम नहीं लेता, उससे पहले पवन जयपुर उसकी आंखों में डाल देते हैं, जो ये टैग मेरे साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र तो आपके वहां से थैला चुराया करता था, पवन के ऊपर आपने पैसों के गबन का आरोप लगा दिया था, मेरे ऊपर आप क्या लगाओगे? मतलब क्यों कोई आखिरकार ऐसा कर रहा है? तो मैंने आपके वहां चोरी की। और ये बात करते हैं ना, ये पवन की बात करते हैं, पवन का मैं जिक्र करता हूं यहां पर, आप लोग मजबूर करते हो इन चीजों के लिए। अरे भाई, मतलब आप पूरी संगत को, गुरु महाराज का मंत्र आदमी जाप नहीं करता, उससे पहले आप लोग एक पवन जयपुर वाला इतने घबराए हुए हो क्या आप एक आदमी से? आप लोगों को भरोसा ही नहीं है क्या? कोई उस आश्रम के अंदर उस व्यक्ति को जानता भी नहीं है ना, आप लोग जिक्र कर करके उसका नाम बता देते हो। मुझे पहली बार कब पता चला? मैंने जज्जर के कोऑर्डिनेटर, उनका इंटरव्यू ले रहा था मैं धनाना धाम में, रोहतक की पहरावर में इन्होंने अपने सारे भक्तों को भेजा, संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर इन्होंने भेजा, और निमंत्रण आया था, ये हुआ था, हरियाणा रोडवेज की बसें जाती हैं बकायदा धनाना आश्रम में, और वहां से बिठा के लाते हैं। और ये वहां पर गए, मैंने वो सवाल पूछ लिया था, पूरे हरियाणा में चर्चा हुई, पूरे हरियाणा में मजाक का विषय बनाकर रख दिया था इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को। जब ये रोहतक रैली के अंदर जब ये लोग गए थे, मैंने पूछ लिया था कि ये पूरे हरियाणा में चर्चा है कि आप रोहतक रैली के अंदर गए हैं, तो मना किया। तो उस पवन ने जज्जर के कोऑर्डिनेटर की वो वीडियो बना दी कि ये कबीरपंथी नहीं कौवापंथी है। ये जगबीर जी हैं, जो जज्जर नामदान केंद्र है, जो जज्जर जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ये प्रमुख हैं। और जो जज्जर जिले में जो भी आश्रम की तरफ से जो व्यवस्था होती है, जो भी सूचनाएं होती हैं या किसी को नाम लेना होता है, तो सारी प्रमुख जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले एक सप्ताह से संत रामपाल जी महाराज का नाम है वो पूरे हरियाणा में छाया हुआ है, अलग अलग मीडिया चैनल्स में भी, कि रोहतक में जो लाखों की भीड़ हुई थी वो कहा जा रहा है कि वो भी आपके अनुयायियों की थी। हाँ जी, आपके लाखों फॉलोवर कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा ने जो रैली की थी, जिसे मुख्यमंत्री भी आए, तो उसकी चर्चा है कि यहां से काफी संख्या में फॉलोवर हैं गए, वो बसेस भी हैं जो आश्रम में आई थी हरियाणा रोडवेज की, उससे भी गए, वैसे भी आए। ये सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल पूछा भाई ने? कि जी पूरे हरियाणा में पिछले 5-7 दिनों से संत रामपाल जी का नाम काफी चर्चा में है, और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली थी रोहतक के परावर में परशुराम जयंती वाले दिन, और बाबा रामपाल के भक्तों को बसों में बैठाकर हरियाणा सरकार ने अपनी रैली को सफल बनाया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं बाबा के विषय में कि बाबा भी राजनीतिक बन गया, बाबा भी राजनेताओं के तलवे चाटने लग गया, बाबा भी अपनी जमानत के लिए राजनेताओं को घुस कर रहा है। मतलब एक प्रकार से बदनामी संत रामपाल जी की। तो सवाल क्या पूछ रहा है? और ये जगबीर जज्जर का कोऑर्डिनेटर, ये देखना क्या जवाब देगा। ये 1% भी नहीं बताएगा, बात को घुमा लेगा और शिकलीव सुनाएगा, शिकलीव। और जी मैं तो जज्जर का हूं, झज्जर की संगत तक मेरा जिम्मेदारी है सूचना पहुंचाना है, और वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, वो सतलोक कैसे मिलेगा, और ही बातें घुमा रहा है। शर्म आ रही है इसको? अब बताओ भाई और बहनों, यदि वो आदेश परशुराम की जयंती में जाने का, हजारों बसों में बैठकर भक्तों को लेकर जाने का, अगर हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी का आदेश था, तो सतगुरु रामपाल जी तो भैया खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, छुपन छुपाई वाला काम नहीं खेलते, वे परम संत हैं, दोगला आचरण उनके आसपास भी नहीं है। अगर गुरु जी का यह आदेश था मंत्री जी की रैली को सफल बनाने का, तो ये बड़े बड़े सेवादार डर क्यों रहे हैं? इनको सांप क्यों सूंघ गया? इनको बता देना चाहिए कि जी हमारे गुरु जी का आदेश था, और गुरु जी अगर शीश काटने को कहेंगे तो हम तो शीश भी काटेंगे, दुनिया जो मर्जी सोचे। फिर ये शर्मा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये इनके निजी विचार थे, इनका मनमाना आचरण था। ये संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था। क्या कह रहा है देखना, पूछा क्या है और बता क्या रहा है। देखिए जी, आपने ये बातें शुरू में भी पूछी थी, और लेकिन वो फिर समय नहीं हुआ है उस बात का बताने का। आपने पूछी भाई जज्जर की सेवाएं सारी, तो ये जो अपनी धनाना धाम कमेटी है उसके द्वारा जज्जर की सेवा जज्जर पूछती है, तो जिस चीज के बारे में हमने कोई ज्ञान नहीं। अच्छा। ना जज्जर में कोई संदेशा पूछा, अभी कोई रैली है, कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, अभी कहाँ पर है, उसके बारे में हमने कोई जानकारी नहीं, और ना कोई जज्जर से कोई गया। देख लो भाई और बहनों, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा दोगला। अब ये इसको कहेंगे क्या आप? कबीरपंथी कहोगे इसको? ये तो कौवापंथी है, कौवापंथी। कबीरपंथी नहीं है, ये कौवापंथी है। ये केवल गुरुजी के परिवार के आदेश से चलते हैं। इनको भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं।
अरे दुनिया को तो खैर नहीं पता, लेकिन कम से कम झज्जर के भगत तो आंखें खोल लें। तुम सबको उस रैली में लेकर जाया गया, गुरुजी का आदेश बताया गया, और ये कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि वहां कोई रैली भी थी, हमें कोई सूचना ही नहीं थी, और ना झज्जर से कोई भगत रोहतक पैरावर में गया। अब कम से कम जो भगत इनके कहने पर रोहतक की रैली में गए थे, अरे कम से कम वो तो आंखें खोल लो। कितने बड़े झूठे आदमी को तुम्हारे ऊपर सरदार बना के छोड़ा हुआ है। ये महाझूठों की महामंडली है, शतलोक आश्रम महाझूठों की महामंडली। बताओ, पूरे हरियाणा को पता चल गया कि बाबा रामपाल के भगत बसों में बैठकर मुख्यमंत्री की रैली में आए हैं परशुराम जयंती में, और ये कोऑर्डिनेटर एक जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री की भी कोई रैली है। देखो कितना बड़ा झूठा आदमी ये भगत है। ये भगत के नाम पर कलंक है, कलंक। ऐसे लोग सतगुरु रामपाल जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे झज्जर वालों, आंखें खोलो। सारी जिंदगी चापलूसी में बिताओगे क्या? 4 युग बीतने को हो गए, हम चापलूसी तो करते आए हैं। पहले राजा महाराजाओं की, फिर अंग्रेजों की, फिर मुगलों की, और अब इन काले अंग्रेजों की, सतलोक आश्रम वालों की कर रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों की कर रहे हो, गुरुजी के परिवार की कर रहे हो। अरे पूरी जिंदगी चापलूसी और गुलामी में बितानी है क्या? इतना ज्यादा भी मत चाटो, कहीं जीभ में छाले ना पड़ जाएं। तो देख लो भाई और बहनों क्या हो रहा है। कह रहा हमें तो पता ही नहीं कि रोहतक में मुख्यमंत्री की भी कोई रैली थी। मतलब ये तो कुंभकर्ण था, नींद में सो रहा था उस समय। ये 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है, इसको तो पता ही नहीं चलता 6 महीने क्या होता है। अब ये महादोगला आदमी खुद मुख्यमंत्री की रैली का आदेश संगत में भेजने वाला, ये देखिएगा वही ग्रुप है, प्रथम नाम उपदेश झज्जर, और ये जगबीर झज्जर। और ये आदेश मैंने आपको सुनाया था। सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हरियाणा के सर्व संगत को आज दिनांक 29 मई 2025 को शतलोक आश्रम धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। 29 मई यानी 30 मई को परशुराम जयंती थी, रोहतक में मुख्यमंत्री की रैली थी। उससे एक दिन पहले गुरुजी के परिवार के आदेश से इसी जगबीर ने संगत को यह मैसेज किया था। अरे गुरुजी का परिवार संगत को तो सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन कम से कम इसको तो सच्चाई जरूर बताई होगी ना कि संगत को क्यों बुलाया जा रहा है। गुरुजी के दर्शनों के बहाने आश्रम में परशुराम जयंती से एक दिन पहले क्यों जमा किया जा रहा है। और यह नालायक कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। देख लो, सतगुरुदेव जी के दर्शनों की दया शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक करेंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा। यानी इन्होंने ये प्रोग्राम इस प्रकार से सेट किया ताकि रात्रि हो जाए और संगत फिर अपने घर ना जाए। यानी शाम को 5 से 7 तक तो गुरुजी दर्शनों की दया करेंगे। अरे नालायको, अब इनको क्या समझाएं बताओ। अरे 2-2 घंटे हिसार जेल से सुविधा नहीं है, केवल 10 मिनट तक वीडियो कॉलिंग की सुविधा है। तुम 2 घंटे कैसे लाइव दर्शन कराओगे हिसार जेल से? हाँ, यह बात अलग है कि जेल मंत्री अरविंद शर्मा के साथ मिलकर गुरुजी को जेल में फोन की सुविधा उपलब्ध करवा रखी हो, यह बात अलग है। अब इतना तो मंत्री जी कर ही देगा। जब मंत्री जी के कहने पर मुख्यमंत्री की रैलियां सफल की जा रही हैं, इतना ज्यादा जो है त्याग किया जा रहा है, अपनी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है, तो मंत्री जी इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि मंत्री जी ने कोई स्पेशल सुविधा बाबा रामपाल जी को दे दी हो, 2-3 घंटे मोबाइल उनके हाथ में आ जाए और संगत को लाइव दर्शन हो जाए। अन्यथा बताओ, शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक लाइव दर्शन कैसे हो सकते हैं भाई? 2-2 घंटे हिसार जेल से, 2-2 घंटे वीडियो कॉलिंग होती है क्या हिसार जेल से? अरे हम भी हिसार जेल में रह के आए हैं, केवल 10 मिनट मिलती हैं रोजाना, 10 मिनट, केवल 10 मिनट। अब देखो क्या हो रहा है। और ये भी लाइव, एक होता है वीडियो कॉलिंग और एक होता है लाइव। वीडियो कॉलिंग की सुविधा तो सरकार का जो डब्बा होता है वहां पर केवल उसके माध्यम से होती है, और लाइव का मतलब होता है मोबाइल से लाइव आना, फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव आना। तो यहां पर लाइव लिखा जा रहा है कि सतगुरुदेव जी की दया, दर्शनों की दया शाम 5 बजे से 7 बजे तक करेंगे, यानी लगातार 2 घंटे गुरुजी दर्शन देंगे हिसार जेल से। उसके बाद में 7:30 से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। सतगुरुदेव जी के आदेश हैं जो 29 मई 2025 को धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन और सत्संग में पहुंचेंगे, उनकी एक हाजिरी मानी जाएगी। एक हाजिरी का लालच दे दिया गया। और ये कह रहा कि मुझे पता ही नहीं। ये नालायक खुद मैसेज भेज रहा है झज्जर के ग्रुप में और कह रहा मुझे पता ही नहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री की कोई रैली भी थी क्या रोहतक में, हमें तो पता ही नहीं, और ना झज्जर की संगत को पता। अब भाई और बहनों, कम से कम जो झज्जर के भोले भाड़े भगत इन ठगों के कहने पर मुख्यमंत्री की रोहतक की रैली में गए थे धोखे से उन बसों में बैठकर, कम से कम वो तो विचार कर लो। कितना बड़ा झूठा आदमी है ये। तुम किसकी कुसंगति कर रहे हो? भक्ति सफल हो पाएगी क्या तुम्हारी? देख लो, विचार कर लेना भाई और बहनों। धरती पर प्रकट नहीं हुआ। 2028 युग परिवर्तन का समय है। पूरी दुनिया में यही बाबा रहेगा, यही भक्ति रहेगी। और आज ये सारी इन बकवादों के वीडियो क्यों बन रहे हैं? उन पाखंडी लोगों के काले चेहरे उजागर क्यों किए जा रहे हैं? आने वाले समय में बाबा रामपाल जी के पंथ में कोई नालायक गंदगी ना फैला सके, उसके लिए ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सबूत तैयार हो रहे हैं ताकि उनके भक्ति मार्ग को कोई गंदा ना कर सके, उनके परिवार के चक्कर में कोई भगत ना आ सके।
ये प्रमाण, ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं पहले सारे के सारे। ये देखिएगा, ये लाइव पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कोई ये सोचे कि भाई किसी ने वैसे लगा दिए होंगे, कोई एडिट कर दिया होगा। ये लाइव वीडियो में शतलोक आश्रम धनाना में आए हुए भगत लाइव पोस्टर लगा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के। लाइव गड्डी जान दी है, छलांगा मार दी मुख्यमंत्री की रोहतक की रैली विच। देखिएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, जब भगत लोग रोहतक में पहुंच गए परशुराम जयंती के निकट, जहां पर बसों से उनको उतारा गया। भगत लोग बसों से उतरकर पैदल जा रहे हैं। उस जगह को तो आप हरियाणा के लोग भी पहचानते होंगे। तो ये स्क्रीनशॉट है धनाना धाम रोहतक सेवा। यानी सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि रोहतक जाने के लिए धनाना आश्रम से किस प्रकार से भगत भाई निकल रहे हैं। ये किसी का फेसबुक का पेज है, ये इसका नाम है दुंगागा संतोष, क्या कुछ नाम है, आप देख लेना। ये फेसबुक का है, रील डाल रखी है उसने, ऊपर लिखा धनाना धाम रोहतक सेवा। आप भगत लोग देख सकते हैं और बसों में बैठते हुए आपको दिखाएंगे। अभी इसका वीडियो दास आपको दिखा रहा है। बंदी छोड़ की जय हो, बच्चों तोड़ पाड़ दिया जाता। ये जो आप बैकग्राउंड में सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों की आवाज देख रहे हैं ना, कि बच्चों तोड़ पाड़ दिया, इस प्रकार की इन वीडियो में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग लगा लगा के बेचारी संगत को भ्रमित किया जाता है। अरे सतगुरु रामपाल जी तुम्हें इसलिए धन्यवाद नहीं देंगे कि बच्चों तुमने तोड़ पाड़ दिया मुख्यमंत्री की रैली सफल करके, परशुराम की जयंती मना के मर्यादा तोड़ के। वो इस प्रकार की बधाइयां अपने भक्तों को उस समय देते हैं जब उनका भक्त मर्यादा में रहकर भक्ति करता है। लेकिन आम संगत को बेचारी को जो है वो बरगलाने के लिए इन फालतू की चीजों पर सतगुरु रामपाल जी के इस प्रकार के ऑडियो वीडियो लगा दिए जाते हैं, भक्तों को भ्रमित करने के लिए। सबके सामने ऐसे चमत्कार कर दिए, कर भी फिर भी ना मनी और ना मान दी। एक तोड़ा इनकी दे। अब देखो ये खड़ी बसें, ये खड़ी हरियाणा रोडवेज की बसें, और ये धनाना आश्रम देखो किस प्रकार से भगत भाई बहन आ रहे हैं जा रहे हैं। कहां का है ये आप देख लेना। ये भी मानेंगे, ये उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी। एक वीडियो और दिखाते हैं आपको भाई और बहनों। जब बसें पहुंच गई रोहतक में, भक्तों को उतार दिया गया, भगत लोग वहां से पैदल जा रहे हैं। ये 2 मिनट का वीडियो है। और जो भगत उस रैली में गए हैं खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि 1000 बसें आई, 1000। खुद भगत ही कह रहे हैं भैया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा आपको। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो बंदी छोड़ का बंदी छोड़ की रेल को शोभा यात्रा कम से कम 1000। कह रहा शोभा यात्रा। भक्तों को यह भी कहा गया था कि अभी 9, 10, 11 जून को कबीर जी का प्रकट दिवस आ रहा है। हम रोहतक में जाएंगे, गुरु जी की शोभा यात्रा निकालेंगे, वहां पर लोगों को संदेशा देंगे। कई तरह से लोगों को भ्रमित करके मंत्री जी की रैली को सफल बनवाया गया। कम से कम 1000 बस आई हुई है। सुना आपने, 1000 बसें आई हुई। दोबारा सुन लो। ये उनके बच्चे हैं और जनता भी मानेगी। जय हो बंदी छोड़ की। ये देखो बंदी छोड़ का बंदी छोड़ की रेल को शोभा यात्रा कम से कम 1000 बस आई हुई है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बसों की लाइन देखो लगी हुई, वो देखो बस आ रही है और बस आए जा रही है। ये देखो ये बसें खड़ी हैं लाइन में पीछे हरियाणा रोडवेज की, जो भक्तों को उतार रही है रोहतक में। और ये देखो ये परसा लगा हुआ है, ये परशुराम जी का ये परसा लगा हुआ है। इस क्षेत्र को तो जानते होंगे रोहतक वाले। ये देखो और भगत भी देख लो, सब आते जा रहे हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है जो आज परमात्मा के समागम में आने का मौका मिला हमें। कहता परमात्मा के समागम में आने का मौका मिला है। मंत्री जी की रैली तो इनको परमात्मा का समागम लग रहा है। भगत भी मूर्खता में कम नहीं है, कुछ तो गुरु का परिवार बना रहा है और कुछ पैदाइशी मूर्ख हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, जो परमात्मा की हंस आत्मा होती है उसी को ही मौका मिलता है आने का। और इधर भी देख सकते हो आप, हम लोग थोड़ा नीचे में है, रोड ऊंची है, इस चक्कर से नहीं दिख रहा। नहीं तो उधर भी बसें कम से कम बहुत खड़ी हुई हैं। गिनके तो आज गिनती तो मैं भूल जाऊंगा, इतनी मैंने कभी गिनती नहीं पड़ी होंगी। कहता मैं तो बसों की गिनती करते करते भूल जाऊंगा, इतनी बसें तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी जो सरकार ने भेजी थी सतलोक आश्रम धनाना में। और पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था परमात्मा की दया से हुई है। कोई यहाँ पर लड़ाई डंडा का चक्कर नहीं है, सभी नम्रता भाव प्यार भाव से। ये देखो इधर भी घूम रहे हैं अपने प्रशासन के लोग, और उधर भी देखो खड़े हुए हैं वो।
मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। और हर चौराहे पे आज हमने देखा है, हर चौराहे पे 4 से 5 पुलिस वाले आज खड़े हुए हैं। परमात्मा की ये भी दया है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं कि कोई किसी को कैसे भी कष्ट हो, इसलिए परमात्मा। बताओ, अरे नालायक आदमी, जब कहीं मुख्यमंत्री की रैली सभा होती है तो हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े ही होते हैं। तो कहीं अंडोमान निकोबार से आया क्या जो तेरे को पता नहीं है? मुख्यमंत्री की रैली है तो हर जगह पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है। कहता है वो भी परमात्मा की दया से खड़ी है ताकि हम भक्तों को कोई दुविधा ना हो। ऐसी तैसी तो कर दी तुम्हारी रैली में भेजकर संत रामपाल जी के बेटों ने। हर तरफ से रजा बख्शते हैं। जय हो बंदी छोड़ की, है परमात्मा ऐसे दया करते रहना मालिक। कह रहा परमात्मा ऐसे राजनेताओं की रैलियों में हमारे को धक्के खिला खिला के और हमारे ऊपर मेहरबानी बना के रखना, ऐसे रजा बनाए रखना हमारे ऊपर। यानी हम भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं होती हमारे से, हैं? हमें तो इसी प्रकार से राजनेताओं की रैलियों में घसीटते रहना। कहता है मालिक ने रजा कर रखी है, नालायक हो, मंदबुद्धि हो। अब उधर चलते हैं, जिधर प्रोग्राम है गुरु जी का, उधर चलते हैं, वहां से आपको दिखाएंगे पूरी। अब उधर चलते हैं जहां प्रोग्राम है गुरु जी का। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इनका गुरु जी है। कहते हैं वहां चलते हैं जहां गुरु जी का प्रोग्राम है। अब बताओ, इन लोगों को यह भी नहीं पता। इसीलिए तो नवीन जयंत कह रहा है कि धोखे से भक्तों को बुलाया गया है। बताओ, यहां मुख्यमंत्री का जो है वो प्रोग्राम है और यह भगत कह रहा है कि अब उधर चलते हैं जहां पर गुरु जी का प्रोग्राम है। भक्तों को इतना धोखा दिया गया कि वहां भी गुरु जी का प्रोग्राम है। यह नहीं बताया गया कि मंत्री जी की रैली है, गुरु जी का प्रोग्राम है, शोभा यात्रा निकालेंगे। यहां तक भी धोखा दिया गया भक्तों को। अगर आश्रम में ये लोग हकीकत बता देते तो इनको डर था कि कुछ भगत बसों में ना चढ़ते। इसलिए बस में बैठने के बाद भी, और जब बसों ने उनको रोहतक में उतार दिया, उस समय तक भी बेचारे भोले भक्तों को यह नहीं पता था कि यहां पर मंत्री जी का प्रोग्राम है या गुरु जी का प्रोग्राम है। तो क्या कह रहा है ये भगत कि देखो अब उस तरफ देखो, वहां पर गुरु जी का प्रोग्राम है। ध्यान से सुनिए। अब उधर चलते हैं, जिधर प्रोग्राम है गुरु जी का, उधर चलते हैं, वहां से आपको दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे वहां से। जय हो बंदी छोड़ की। इधर भी देखे, आप बने रहिए हमारे लाइव वीडियो में। ये देखो जी, प्रशासन चल रहा है हमारा, सारी सुरक्षा चल रही है इधर परमात्मा की दया से। अभी भगत देखो आए जा रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है। परमात्मा की जो मैसेज आई है उनसे भी आ रहे हैं लोग, अपने साथों से भी आ रहे हैं। और ये देखो आए जा रहे हैं लोग। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो आज यहाँ पर आने का अवसर मिला हम लोग को। सरकार के दबाव में आकर शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हालांकि बहुत सारे वीडियो रैली के भक्तों को मैसेज भेजकर डिलीट करवा दिए, फिर भी सबूतों के तौर पर काफी वीडियो हमारे पास में है। तो भाई, ना तो नवीन जय हिंद कुछ गलत बोल रहा है, वो अपनी सोच आधार से, क्योंकि वो आध्यात्मिक आदमी नहीं है, धार्मिक आदमी हो सकता है, परशुराम जी को अपना जो भी कुछ मानता है, लेकिन एक धार्मिकता अलग चीज है और आध्यात्मिकता एक जो है वो अलग चीज है। धार्मिकता जो है मतलब परंपरागत होती है, देखा देखी होती है, और आध्यात्मिकता होती है सच्चा ज्ञान है। तो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों रियलिटी ये है जो आप सबके सामने है। सारे वीडियो आपको प्रमाण के लिए दिखा दिए गए हैं, सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। तो भाई और बहनों, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का इस गंदी राजनीति और राजनेताओं से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा अगर कोई माई का लाल मेरे गुरुदेव की एक छोटी सी फोटो किसी गांव के सरपंच के साथ में भी अगर कोई दिखा दे तो। मैं इतना चैलेंज करता हूं, मेरे गुरु का इन राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं रहा कभी, लेकिन मेरे गुरु की आड़ में गुरु का कमबख्त परिवार आज खुद भी काल की भेंट चढ़ रहा है, राजनेताओं के तलवे चाट के, गुलामी करके, चापलूसी करके, चंद स्वार्थों के लिए, और बेचारी भोली भाली सतगुरु रामपाल जी की संगत को भी काल की गोद में बैठा रहा है। इसलिए भाई, आज गुरु जी की गैर हाजिरी में जब उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा तो उनका शिष्य होने के नाते बोलना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है।